जो कुछ आपको इस संसार में दिख रहा है वही चीज इस संसार में है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही चीज इस ब्रह्मांड में है। अच्छे से इस बात से समझते हैं कि हमारा ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, इन 5 तत्वों से बना हुआ है। समस्त सृष्टि जो आपको दिखाई दे रही है ये भी 5 तत्वों से बनी हुई है। हमारे इस शरीर में जितना परसेंटेज इन 5 तत्वों का है, जैसे कि हमारे शरीर में जो जल का प्रतिशत है वो कम से कम 70 से 72-75% तक रहता है, मतलब कि अबव 70 रहता है। तो वही चीज इस संसार में, इस पृथ्वी पर में भी जो जल का स्तर है वो भी ऐसा ही है। हमारे शरीर में जो पृथ्वी तत्व का स्तर है जितने प्रतिशत में है वही स्तर बाहर ब्रह्मांड में भी है। इसी प्रकार हम इस संसार में रहते हैं तो कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जीव प्रजातियां और जीवात्माएं हमें मिलती हैं। कुछ सूक्ष्म भी होती हैं, कुछ स्थूलदर्शी भी होती हैं। अब सूक्ष्म और स्थूल का मतलब क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी जो हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसे हम किसी एक विशेष प्रकार के यंत्रों के द्वारा देख पाते हैं। और जो हमारा स्थूलदर्शी शरीर, मतलब कि जैसे कि हमारा ये भौतिक शरीर फिजिकल, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे सामने से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि हाँ ये पर्टिकुलर एक चीज है। तो इसी प्रकार से ये सूक्ष्म और स्थूलदर्शी शरीर होता है। अब जो चीजें अभी मैंने आपसे बोला कि जो चीजें इस समस्त ब्रह्मांड में है वही चीजें इस समस्त ब्रह्मांड में है। ये परमात्मा का ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे समझना मतलब कि यहाँ से परे की बात है ये। तो बहुत मतलब कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को समझ पाते हैं। और जो चीज़, जो फीलिंग्स मैं इस वक्त फील कर पा रही हूँ, मैं खुद नहीं समझा पा रही हूँ कि इन बातों को वो कौन से शब्द में यूज़ करूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ या बता पाऊँ। फिर भी एक प्रयास है बताने का कि जैसे मान लीजिए हमारा जो ये ह्यूमन बॉडी है, बाहर की जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी बोले तो ये पूरा पृथ्वी तत्व, पृथ्वी पूरा संसार, हमारे अंदर 3 नाड़ियां विशेष रूप से पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इस समस्त संसार में ये जो पृथ्वी है इसमें भी क्या है, एक सूर्य और एक चंद्रमा निकलता है। हमारे इस शरीर में भी उन नाड़ियों के रूप में एक सूर्य तो एक चंद्र है। सुषुम्ना नाड़ी जो इन्हीं का एक प्रतिनिधित्व है, एकत्व रूप, एक जिसे हम कहते हैं एक परमात्मा। वो परमात्मा एक है, एक में विलीन हो जाना, वहां पर न कोई स्त्री रहता है न कोई पुरुष रहता है। तो ये चीज हो गया हमारा एक में विलीन होना। तो ये सुषुम्ना नाड़ी है और ये वही परमात्मा जिसे हम बाहर पूजते हैं परमात्मा के नाम से, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं होता और जिसको हम किसी एक जेंडर से परिभाषित नहीं कर सकते कि ये मेल है या फीमेल है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आप अगर सच तक जानना चाहते हैं, सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में उसको जानने का, जिसको हम अपनी अपनी भाषा में गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, रब कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, चाहे किसी भी नाम से हम उसे पुकारते हैं, वो एक्चुअल में है क्या? क्या ये जिज्ञासा कभी आपके अंदर जागी है? अगर नहीं जागी है तो इसे जगाइए। ये कोई यूं ही मतलब कि जीवन को व्यर्थ कर, अगर आप इस ओर नहीं जागते हैं तो अपने जीवन को व्यर्थ कर देने वाली बात है कि इस ओर जागकर आप खुद को समझ सकते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे बाहर क्या है। और वो परमात्मा जिसे हम ढूंढ रहे हैं कि वो बाहर इधर मंदिर में मिलेगा, मस्जिदों में मिलेगा, या इन पत्थरों में मिलेगा, या फिर जिसे हम अमूर्त रूप से पूज रहे हैं कि वो उसका कोई रंग रूप आकार नहीं, तो हम केवल उसे नाम से पूज रहे हैं कि वो एक गॉड है या अल्लाह है या कोई भी है, तो मतलब वो ऐसे मिलेगा। आखिर वो कैसे मिलेगा?
क्या आपके अंदर ये जिज्ञासा नहीं जागती है कि वो कैसे मिलेगा? तो जगाइए इस बात को। आप खुद को पहचानिए, आप अपने अंदर की सच्चाई को पहचानिए, अपने अंदर के उस ईश्वर को जगाइए जो आपके अंदर ही बैठा है। जैसे हम क्या कहते हैं, ईश्वर कहाँ रहते हैं? आप जरा एक एक पल के लिए ठहर जाइए और बताइए, ईश्वर कहाँ रहते हैं? हमारे दिमाग में कि हमारे दिल में? जवाब दीजिए। हमारे दिमाग में कि हमारे दिल में? हमारे दिल में रहते हैं, है ना? तो वैसे ही दिल का मतलब हमारे अंदर रहते हैं। आपने बहुत सारे संतों को सुना होगा, जो भी पहुंचे हुए संत हैं, जिनकी हम आत्मकथाएं सुनते हैं, और जैसे कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, और भी कई संत हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पा रही हूँ, याद नहीं आ रहे मुझे। पर किसी भी धर्म के जो भी संत होंगे, अगर आप उनसे एक्चुअल में ईश्वर की परिभाषा पूछेंगे, या ये पूछेंगे, ये सवाल करेंगे कि हम उनसे कहाँ मिल सकते हैं, परमात्मा हमें कहाँ मिलेगा, उनका एक ही जवाब रहेगा, परमात्मा तुम्हारे अंदर है, परमात्मा तुम्हारे अंदर है, परमात्मा तुम्हारे ही अंदर है। मतलब कि मेरा परमात्मा मेरे ही अंदर है। अब लेकिन वो कैसे? आपने देखा होगा कि हम जब अपने गॉड, जिन्हें हम शिव जी बोलते हैं या विष्णु जी बोलते हैं, ये किस में ध्यान में ही रहते हैं। मतलब ये ध्यान किसका करते हैं? ये तो परमात्मा है, परमात्मा। मतलब कि ये पूरी सृष्टि जिसके अंदर है, वो किसका ध्यान करते हैं? एक्चुअल में ये एक गोलमोल वाली बात है। गोलमोल वाली बात कैसे? कि हम कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, तो उसको जानने के लिए हमें भी ध्यान ही लगाना पड़ेगा, तब वो सच्चाई से प्रकट होगा। जैसे मैंने सनातन धर्म की बात की थी कि सनातन धर्म क्या है। आपने अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी है हमारी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक दे दूंगी, आप उसमें जाकर सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सनातन धर्म माने क्या। तो ये परमात्मा हमारे ही अंदर है और कहीं अन्यत्र नहीं है। तो जब वो ईश्वर ध्यान लगाते हैं, तो वो अपने ही अंदर की सृष्टि में विचरण कर रहे होते हैं, उसी का ध्यान, मतलब कि हम पर ही उनका ध्यान है, हम बच्चों पर ही, इस पूरी सृष्टि पर ही उनका ध्यान है। क्यों? क्योंकि ये पूरी सृष्टि संपूर्ण, जो भी एक सूक्ष्म है से सूक्ष्म है, स्थूल से स्थूल है, जो भी चीज है, दिख रही है नहीं दिख रही है, कैसी भी एनर्जी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो सब कुछ उन्हीं में समाई हुई है, मतलब कि हमारे ही अंदर समाई हुई है। तो वो परमात्मा, शिव जी, विष्णु जी, जब भी आप कभी उनको देखते हैं या उनके किसी चित्र को देखते हैं, तो वो हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं, मतलब वो इस सृष्टि का ही ध्यान कर रहे हैं। और वो स्वयं बताते हैं, कई उनके जो भी ग्रंथ, वेद, पुराण, जो भी जिस भी धर्म से रिलेटेड हो, आप अपनी पुस्तकों में, ज्ञान की उन पुस्तकों में जरूर आपको ये चीज मिलेगी। परमात्मा आपको ये निर्देश जरूर देगा कि आप इधर उधर ढूंढने के बजाय स्वयं में, खुद के अंदर मुझे ढूंढिए, मैं तुम्हारे अंदर ही मिलूंगा, तुम मुझ पर ध्यान तो लगाओ। वो मुझ पर ध्यान लगाओ का मतलब यही है कि मेरे अंदर, मुझ पर तो ध्यान लगाओ। अपने इस संसार रूपी, मतलब कि बाहर के जो भौतिक भौतिक संसार में हम सारी चीजों के लिए लड़ते झगड़ते मरते हैं, इनको तो करना ही है, जीवन तो जीना ही है, लेकिन सदाचरण से जीवन जीना है, अपने चरित्र को महानता के स्तर तक पहुंचाकर जीना है। ऐसे अब आजकल का समाज कैसा होता जा रहा है, उस पर मैं बाद में अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल मैं अपने जो भी मेरा एक मेन, मतलब अभी जो बात चल रही है, इस चीज से मैं भटक जाऊंगी। तो मैं यही बताना आपको चाह रही हूँ कि वो जो हम देखते हैं कि वो अपने अंदर लीन है, तो हमसे भी वो यही कहते हैं कि तुम्हें अगर मुझसे मिलना है, जैसे उस ईश्वर को हम पर ध्यान देना है, तो अपने अंदर ध्यान लगाकर वो हम तक आते हैं। तो हमें भी अगर उससे मिलना है, तो अपने अंदर ध्यान लगाकर उस तक हम मिल सकते हैं। उसके कई रास्ते हो सकते हैं। इस संसार में बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग धर्मों से हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग उनकी संस्कृतियां हैं, परंपराएं हैं, कि अब कोई कहता है कि ऐसे जाना है, कोई कहता है नहीं ऐसे जाना है, कोई कहता है आप पूरब जाइए, कोई कहता है आप पश्चिम जाइए। तो भटक जाते हैं हम, इन्हीं चीजों में भटक जाते हैं कि एक्चुअल में जाए किधर को। कोई वो तो ऐसा कहता है, वो तो ऐसा कहता है, हम करें तो करें क्या? क्या ईश्वर हमें ऐसे मिलेगा? क्या हमें मिलेगा ही नहीं? क्या हम जीवन भर ऐसे ही रहेंगे? तो
इसी चीज का आज एक सलूशन आपके सामने है कि जिस बच्चा जिस लेवल का मेंटल स्थिति रखता है, अपने आसपास का एनवायरनमेंट उससे जैसा मिला हुआ है, उसकी परवरिश जैसी हुई है, जिन लोगों के बीच वो रह रहा है, जिन संगत के बीच वो रह रहा है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो एक ही विद्या जिसके जरिए एक संत बना है, वो उस विद्या को सारे बच्चे एक समान रूप से अपने ऊपर अप्लाई कर सके। क्योंकि एक परिवार में बच्चे बहुत अलग अलग तरीके के भी हो जाते हैं। कुछ बिल्कुल शांत रहने वाले हो जाते हैं और कुछ बिल्कुल एकदम ऐसे उद्दंड टाइप के हो जाते हैं जिन्हें शिष्टाचार ही नहीं पता कि शिष्टाचार क्या होता है, और कुछ इतने धार्मिक होते हैं कि हर एक बात को बहुत ही आदर के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे एक ही परिवार में जैसे कहते हैं ना, 5 उंगलियां हैं पर पांचों बराबर नहीं है। तो इन पांचों उंगलियों के गुण विशेषताएं लक्षण भी अलग अलग है, लेकिन है क्या, एक ही हाथ पर है। तो वो जुड़े हुए किससे हैं, एक ही शरीर से जुड़े हुए हैं। वैसे ही ये सारे धर्म अलग अलग पांच या 6 जितने भी धर्म हैं, ये उस ईश्वर के ही पांचों उंगलियां हैं। और ये इनके भले गुण धर्म विशेषताएं अलग हो, लेकिन है तो वो उसी के ही बच्चे, उसी से ही जुड़े हुए। तो वो यही कहते हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे नेचर के अकॉर्डिंग मुझ तक पहुंचने का रास्ता बताया है, तुम वैसे पहुंचो। और अगर तुम फिर भी नहीं समझ पा रहे हो कि मुझ तक कैसे पहुंचा जाए, तो तुम बस वो जिज्ञासा अपने अंदर धारण कर लो कि मुझे कैसे प्रभु मिलेंगे, कैसे परमात्मा को मैं जान सकता हूँ। और अपने सच्चे कर्मों को करते चलो, अपने मन को निर्मल बना लो, मन को शांत कर लो। और अपने, एक बच्चा होता है ना, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। तो हम क्या बोलते हैं कि बच्चा बहुत भगवान का रूप होता है। क्यों कहते हैं भगवान का रूप होता है? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उस बच्चे के अंदर छल कपट नहीं होता किसी के लिए। कोई उसके साथ छल कपट कर दे तो वो रोकर अपने माता पिता के पास जाता है, बदला नहीं लेता। तो सेम वही चीज है। ईश्वर कहता है कि तुम बच्चे बन जाओ, तुम मेरे बच्चे हो, तुम बच्चे बन जाओ, तुम अपने कर्म अच्छे करो, अपना मन निर्मल रखो, मन स्वच्छ रखो। और इस तरीके से जब कभी भी तुम्हारे अंदर मुझे जानने की जिज्ञासा होगी, तुम्हारा भोला भाव जब जिस दिन मुझे पसंद आ जाएगा, जिस दिन मुझे लग जाएगा कि ये वास्तव में मेरा बच्चा है, जिसे मैंने इस धरती पर भेजा है, वो धर्म से अपने जीवन को जी रहा है, एक्चुअल में सनातन धर्म से अपने जीवन को जी रहा है, इसका मन बहुत ही निर्मल है, स्वच्छ है, एक बच्चे के समान है, ये छल कपट से दूर है, ये हर प्रकार के पापों से दूर है ना, और इसने अपने चरित्र को उज्जवल जल के समान बनाया हुआ है। तो निश्चित ही वो कोई ना कोई रास्ता ऐसा आपके सामने जरूर रखेंगे कि आप उन तक पहुंच ही जाएंगे। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक दिन में आएंगे और आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और चमत्कार हो जाएगा कि हाँ भगवान ने आपको दर्शन दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो भी एक प्रकृति के नियम में है। वो आपको सिखाना चाहते हैं। आप तो बच्चे हैं, आपने तो शुरुआत कर दी ना, आप तो बच्चे हैं उसके सामने। तो एक बच्चे के सामने वो अपना विराट रूप कैसे दिखा सकते हैं? वो धीरे धीरे करके इस राह की ओर आपको ले जाएंगे। आपको क्या करने की जरूरत है? आप ध्यान करें, जप करें, मंत्र करें, या आखिर किसी गुरु के संगत में रहकर सत्संग को ज्वाइन करें। मतलब ऐसा क्या करें जिससे उसकी प्राप्ति आपको हो जाए, उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो ये निर्धारण आपका नहीं रहता। फिर आपने तो समर्पित कर दिया ना, आप तो भोले भाव से, बच्चे भाव से रह गए। अब माता पिता बच्चे को पकड़कर जहां ले जाएं, बच्चा वहां जाने को राजी। सेम वैसे ही आप भोले भाव से बच्चे बन जाइए, अपने मन को निर्मल स्वच्छ कीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए, शुद्ध बनाइए। वो ईश्वर खुद आपको ले जाएगा अपने पास लाने के लिए। वो खुद ऐसी ऐसी राहें आपको दिखाएगा कि ये करो, ये करो, ये करो। वो करवाएगा आपसे, आप करते चले जाओगे और सच में आपको जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। आपको उसकी लीलाएं समझ में आने लग जाएंगी कि एक्चुअल में आपके जीवन में अभी तक आप जो झेल रहे थे, वो दुख तकलीफें झेल रहे थे, वो क्यों झेल रहे थे, और अब जो आपके साथ में हो रहा है ये सब क्या हो रहा है। तो ये सारी बातें मुझे नहीं पता आपको कितनी समझ में आ रही है, मैं बस बोलती चली जा रही हूँ। शायद ये उसी का आदेश है और मैं आपको समझा रही हूँ। अब आप कितना समझते हैं ये आपके मेंटल लेवल पर डिपेंड करता है, और आप
इन बातों को अपने जीवन में कितना अमल करते हैं, ये भी आपके मेंटल लेवल पर और आपके एनवायरनमेंट पे, आपकी परिस्थितियों पे, आपके जो आस पड़ोस का संगत है उस पे, और आपका एक्चुअल में धर्म पे कितना बिलीव है, परमात्मा पे कितना बिलीव है, ये सब उन बातों पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा रही हूँ जो मेरे द्वारा वो ईश्वर आपको दिखा रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अपने धर्म कर्म को करिए, क्योंकि कर्म भी हमारा भाग्य बनाता है। हम कहते हैं ना, हमारे भाग्य में शायद ये नहीं लिखा, शायद वो नहीं लिखा, वो लिखने वाले भी हम ही हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे, आज हम जो कर रहे हैं उससे ही हमारा कल का निर्धारण होता है, जिसे हम भाग्य बोलते हैं। तो हम हमारे ही भाग्य विधाता हैं। तो कहते हैं ना, भाग्य विधाता ईश्वर है। तो हम ईश्वर कैसे हैं? जैसे सिंपल सा, कई लोग अपने आप को ईश्वर या परमात्मा मानने से भी कतराते हैं एक्चुअल में, क्योंकि ये संसार की बहुत सारी इतनी चीजें हैं, हमारे मन में इतनी मलिन चीजें हैं, गंदे विचार या बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे जो हम कलेक्ट करके रखते हैं, तो हमें खुद समझ में नहीं आता है, हमें वो बिलीव करने पर हम राजी नहीं हो पाते हैं कि हाँ एक्चुअल में ये बात सच है कि हमें वो परमात्मा का अंश है, या अभी हम भी परमात्मा हो सकते हैं। तो आप एक उदाहरण से समझिए, आप बिल्ली के बच्चे को क्या बोलेंगे? बिल्ली। कुत्ते के बच्चे को कुत्ता, बंदर के बच्चे को बंदर, हिरन के बच्चे को हिरन, चिड़िया के बच्चे को चिड़िया, कौवे के बच्चे को कौवा, हाथी के बच्चे को हाथी। तो भगवान के बच्चे को भगवान क्यों नहीं बोल सकते? ईश्वर के बच्चे को ईश्वर क्यों नहीं बोल सकते? उस परमात्मा के बच्चे को परमात्मा क्यों नहीं बोल सकते? वो नहीं बोलने के लिए जो रुकावट आ रही है, वो रुकावट यही है कि आप अपने भोले भाव में नहीं हैं, आप उस बच्चे भाव में नहीं हैं, आप इस दुनिया के जो छल कपट प्रपंच, एक दूसरे से जलन, और जो खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, इस तरीके के जो दुनिया भर के काम है, जो दुनिया भर के की मतलब कि अपने सुख से सुखी नहीं है इंसान, दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है, इस तरीके की जो हमने अपनी एक आदत बना ली है, इन सब चीजों में पड़े हुए हैं, लिप्त हैं। तो आपको भगवान कैसे नजर आएगा खुद में? जब आप खुद में ही भगवान नहीं देख पा रहे हैं, तो आप दूसरों में भी भगवान कैसे देखेंगे? आप सेम वही चीज है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। सब सारी चीजें आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। इसीलिए तो ईश्वर ने कहा कि मुझे इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं तुझ में ही हूँ, मुझ में ध्यान लगा। तो अगर कोई भी बहन भाई, मेरे जो भी जानकार हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके अंदर ऐसी अगर कोई जिज्ञासा है या आप अपने अंदर सुधार चाहते हैं, तो सबसे पहले यही मेरी राय है आपको कि आप भोले भाव में, बच्चे भाव में बन जाइए। जैसे बच्चे का मन निर्मल होता है, शुद्ध होता है, हर छल कपट से अपने आज तक के किए हुए गुनाहों की माफी मांगकर और अपने शुद्ध पवित्र मन से उसको पूजने लग जाइए। उससे बार बार अपने आप को राह दिखाने की मांग कीजिए, और जिस दिन ये दुआ आपके दिल से सच्चाई से निकलने लग जाएगी, उस दिन वो आपकी ये दुआ जरूर कबूल करेगा। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ईश्वर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो वो हम में ही, इस संसार में ही ध्यान लगाते हैं, और हम भी अगर उससे मिल सकते हैं तो हम भी अपने अंदर ध्यान लगाकर ही मिल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर है और हम ईश्वर के अंदर हैं। है ना गोलमोल सी बात? चलिए, आज बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना, कमेंट जरूर करना। आपके वैल्यूबल कमेंट्स सुनकर पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें और आप अप टू डेट होते रहें। अच्छा, थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।